अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पंजाब की 20 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है 17 जुलाई को। उस हवाले से 3 रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो रिपोर्ट खुफिया वालों की है जिन्होंने ये बताया है कि कौन सी पार्टी आगे है। एक रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ होने का अंदेशा है, इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। और एक वो रिपोर्ट है जो कि इमरान खान साहब को दी गई है कि सूरत हाल क्या है। इन तीनों रिपोर्ट्स पर आपके साथ बात करूँगा और फिर ये भी बात करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब ने आज एक सेमिनार से खिताब किया और बहुत सादा सी गुफ्तगू की और बहुत सादगी से उन्होंने कह दिया कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि आर्मी चीफ नवंबर में किसको बनाना है, और मैं ये भी नहीं सोच सकता था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। ये क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि आज कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें ब्रीफिंग दी गई तमाम शुरका को। उस ब्रीफिंग में क्या बताया गया, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते जी। कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें जो कौमी सलामती कमेटी के नुमाइंदगान होते हैं उसमें सर्विसेज चीफ्स होते हैं, कुछ अहम वज़रा होते हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं, कुछ सेक्रेटरीज़ भी होते हैं। वहाँ पर एक ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग में मुल्की सलामती के ऊपर बात की गई और जो अफ़गानिस्तान की सरहद पर सूरत हाल है इंतज़ामी अमूर के हवाले से, उसके हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी गई। फिर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो कि कालेदम तंजीम है, उसके साथ जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वो मुज़ाकरात अफ़गान हुकूमत के ज़रिए किए जा रहे हैं। उन मुज़ाकरात की तफसीलात के साथ आगाह किया गया और यह भी बताया गया शुरका को कि जो कमेटी तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रही है उसमें सिविल और फ़ौजी नुमाइंदे दोनों मौजूद हैं और वो जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आईन पाकिस्तान को मद्देनज़र रखकर उसके दायरे के अंदर हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी फ़ैसला होगा, हतमी फ़ैसला होगा, वो आइन के दायरे में होगा और पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ वो फ़ैसला किया जाएगा। यानी कि ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो इसमें आई है। और यहाँ पर जो है वो ये भी बड़ी अहम बात है कि जो कोर कमांडर पेशावर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने जो है वो अफ़गान सरहद की सूरत हाल के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से दोनों हवालों से जो सलामती कमेटी के मेंबरान हैं उनको ब्रीफिंग दी है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इमरान खान साहब, आपको पता ही है ना कि आजकल वो साफ़ियों को तो वैसे भी इंटरव्यू नहीं देते। वो उनकी कोशिश होती है कि जो वैसे प्रेजेंटर हैं या अदाकार वगैरह उनको इंटरव्यू देते हैं, जैसे आफ्ताब इकबाल को दिया, वो अदाकार शान को दिया, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी करते हैं कि जिसमें वो सवाल नहीं लेते। अच्छा, अब उन्होंने नया काम शुरू कर दिया। नया काम ये शुरू कर दिया कि पहले तो ये होता है ना कि साफ़ियों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल ना लिया। अब उन्होंने नया काम शुरू कर दिया कि वो खुद ही अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं और कह देते हैं कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो कि प्रेस के बगैर होती है। ये एक उन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया कि खान साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं जिसमें प्रेस मौजूद ही नहीं होता, उनको दावत ही नहीं दी जाती। वैसे भी आजकल प्रेस वाले नाराज़ हैं इमरान खान साहब से। एक रिपोर्टर्स ने उनको एक लेटर भी लिखा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर हैं कि जनाब आपकी पार्टी जो है वो चंद एक रिपोर्टरों को बुलाती है, बाकी बीट रिपोर्टर्स जो बाकी इदारों के उनको नहीं बुलाती, और इस हवाले से आपकी पार्टी का बाइकआउट भी किया जा सकता है। देखते हैं खान साहब इस हवाले से क्या करते हैं। वैसे वो इस तरह की बातों को सीरियस नहीं लेते, करते वो अपनी मर्जी है। बहरहाल ये एक काबिल गौर चीज़ है कि यार आपकी अपनी पार्टी के जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये आप किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम करते हैं जिसमें आप तमाम बीट रिपोर्टर्स को इनवाइट नहीं करते। अच्छा, उन्होंने आज एक सेमिनार से खिताब किया इस्लामाबाद में। उस सेमिनार का जो नाम था वो था रिजीम चेंज सेमिनार। उसमें उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने नैब कवानीन के ऊपर बड़ी तनकीद की। अच्छा, नैब कवानीन के वजह से एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि वो 90 रोज़ का रिमांड और जो कुछ भी नैब के थ्रू होता रहा उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं बाकायदा तौर पे कि किस तरह नैब को है जो है वो सियासी इस्तेमाल उसका किया जाता रहा और आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन चलें हम उस चीज़ पर नहीं जाते। लेकिन जो भी नैब में तरमीम की गई हैं, एक तो ये बात है कि नैब में के जो कानून में आज तक तरमीम की गई हैं उसमें से 85% PTI के दौरे हुकूमत में की गई हैं, जो 15% बाकी अब की गई हैं उसका अगर फ़ायदा देखा जाए, इमरान खान साहब कहते हैं कि उसका फ़ायदा मरियम को होगा या शरीफ फैमिली को होगा या ज़रदारी को होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका असल जो फ़ायदा होगा वो जो अब से पहले की हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले तो था 90 दिन रिमांड में 90 दिन के रिमांड के साथ उठा लिया लोगों को और उसके बाद कुछ ना निकला, फिर जेल भेज दिया, फिर ज़मानतें हो गई और वो जो बाद में पता लगा जी कि केस में से निकला ही कुछ नहीं। लेकिन वो जो लोग हैं उनको ख्वार भी कर लिया, उनको बिहाइंड दी बार भी कर दिया और उनको रगड़ा भी लग गया तसल्ली बख्श किस्म का। लेकिन अब अगर ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं,
अब तो भाई एहतसाब होना है उन लोगों का जो कि इससे पिछली हुकूमत थी। तो अब अगर ये कह दिया गया कि भाई 90 दिन के रिमांड जो है वो गैर इंसानी है या वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो ये जो आम मुकदमात में 14 दिन का रिमांड होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो खुद PTI के लोगों को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ नैब उस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं कर सकेगी। और रही बात नैब से की कार्रवाइयों की, तो वो तैयबा गुल का एक इंटरव्यू भी आ चुका है जिसमें वो बता चुकी है कि कैसे उसने वो बहुत सारी वीडियोस बनाई। चेयरमैन नैब जो थे जस्टिस जावेद इकबाल मुबैना तौर पे जैसे वो गड़बड़ करते रहे, और जब उसने कंप्लेंट की तो इमरान खान साहब ने बुला के इनको 1.5 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में रख लिया और उनसे सारी वीडियोस भी ले ली, और एक वीडियो चलवा के उसके बाद जस्टिस जावेद इकबाल को उन्होंने चाबी वाला खिलौना बनाई रखा। और तैयबा साहबा जो थी उनको कोई इंसाफ ना मिला। अलबत्ता उनके ली हुई वीडियोस के ज़रिए इमरान खान साहब ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। वैसे ये सारा कुछ करने के बाद वो नैब के ऊपर वैसे कोई तनकीद करते हुए इतने अच्छे नहीं लगते। बहरहाल 2 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बड़ी और की। एक तो उन्होंने ये बात की कि जी मैंने तो सोचा ही नहीं था कि नवंबर में कौन आर्मी चीफ लगेगा। अब ये तो बड़ी सादा सी बात करें खान साहब, आपने तो इस हद तक सोचा हुआ था कि अब तो ये सारी चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी हैं कि आपने तो बाकायदा जो आसिफ ज़रदारी साहब के साथ मैसेजिंग की है उसमें भी आपने इस चीज़ का जिक्र किया, और आपके जो तरफ से जो लोग मैसेजिंग करते हैं कि जी खान साहब फ़लाँ आदमी को आर्मी चीफ लगा देंगे और उसके बाद फिर अगले 10 साल तक आप मिल के चलेंगे और फिर बिलावल को भी बीच में से अगले 5 साल दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब अनफोल्ड हो चुकी हैं। अब अगर खान साहब ये कहते हैं कि जी मैंने तो सोचा नहीं था आर्मी चीफ किसको लगाना है, तो ये तो फिर खान साहब क्या है वो एक ही फ़िक्रा कहा जा सकते हैं कि सादगी पे मर ना जाते अगर एतबार होता। दूसरी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की वो ये की कि जनाब मैंने तो सोचा नहीं था कि शहबाज शरीफ को भी ये लोग वज़ीर-ए-आज़म बनवा देंगे। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना जो है वो कौमी असम्बली के अरकान का फ़ैसला था कि उन्होंने किसको प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार बनाना और फिर किसको मुंतखब करना है। खान साहब को हटाने का फैसला भी कौमी असम्बली के अरकान का ही था। अब खान साहब को इस चीज़ की तकलीफ है कि उनको गैर आइनी तरीके से मुदाखलत करके उनको बचाया नहीं गया, तो अब वो कहते हैं जी मुझे मुदाखलत के नतीजे में हटाया गया। ये एक अलग चैप्टर है, उस पर हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन खान साहब की जो ज़्यादातर जो है वो मामला वो शहबाज शरीफ साहब से चढ़ते ही दरअसल बढ़े। उन्होंने पहले भी आपको याद होगा जब वो तहरीक-ए-एतमाद से पहले जो आखिरी दिन थे उनके कुछ इस किस्म के भी स्टेटमेंट्स आए थे कि मैं कुछ भी हो जाए शहबाज शरीफ को अचकन नहीं पहनने दूंगा। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने तो अचकन पहन ली। तो खान साहब को ये बेसिकली बड़ा प्रॉब्लम है शहबाज शरीफ साहब से, और पहले भी वो नवाज़ शरीफ साहब से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब से खाइफ रहते थे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा जिसे कहते हैं वो टू द पॉइंट चलते हैं कि जी ये मैं किसी मामले में जो है वो किसी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की हक़ में वो नहीं थे, और शहबाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे। और चूँकि खान साहब खुद भी एक इस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर सरपरस्ती इक़्तिदार में आए थे, तो उनको बड़ा ख़तरा शहबाज शरीफ साहब से महसूस होता था। सो शहबाज शरीफ साहब पर उनकी तनकीद ज़्यादा होती थी, और अभी वही सिचुएशन है, बर्दाश्त तो किसी को करते नहीं। जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि मैं अचकन नहीं पहनने दूंगा, अब वो कहते हैं मैं सोच नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। तो अब ये बहरहाल खान साहब पास कर या बर्दाश्त कर, वो कहते हैं कि यही एक सूरत हाल है, आपके पास और कोई इस वक्त चॉइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, उस खबर की तरफ आते हैं जो कि 17 जुलाई को पंजाब की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो उन तमाम लोगों को टिकट दिए हैं जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन सीटों से जीत कर आए थे, कुछ तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट भी जीते थे और कुछ वो थे जो आज़ाद जीते थे और बाद में शामिल हुए थे या करवाए गए थे। अब वो जब लोग उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दे दिया तो मुस्लिम लीग नून की कमिटमेंट थी कि जी अगर आप 20 सीट होंगे तो हम आपको अपनी पार्टी का टिकट देंगे। और मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी के अंदर से बहुत सारी मुखालफतें, बहुत सारे एतराज़ात के बावजूद अपना वो वादा पूरा किया और उन तमाम के तमाम 20 लोगों को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया। अच्छा, अब यहाँ पर 3 किस्म की रिपोर्ट सामने आई। पहली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मसूल हुई है कि एक सियासी जमात की तरफ से चंद सीटों पर अमन अमान का मसला बनाया जाएगा, गड़बड़ की जाएगी, खून खराबा होगा, जिसके नतीजे में इलेक्शन मुअत्तल करने पड़ जाएँ और इलेक्शन खटाई में पड़ जाएँ। इसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं हमजा शहबाज शरीफ, उनको एक लेटर लिखा है कि जी इन हलकों में आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें और जो आपने पहले से सोचा उसमें नफरी में इजाफा करें और इंतजाम ज़्यादा सख्त किए जाएँ। अच्छा, दूसरी जो है वो रिपोर्ट वो है जो कि इमरान खान साहब को मिली है उनकी अपनी पार्टी की तरफ से। वो उनको अपनी पार्टी की तरफ से ये रिपोर्ट ये मिली है मुबैना तौर पे कि जी 17 सीटें मुस्लिम लीग नून जीतेगी, 1 सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से जीत सकती है और 2 सीटें जो हैं वो और लोग जीतेंगे। अब वो और लोग जो हैं उसमें ज़िक्र नहीं है क्लियर, लेकिन उससे हम ये अंदाज़ा बेहतर तौर पे कर सकते हैं
कि इस वक्त पंजाब में अगर हम ये कहें कि मुस्लिम लीग नून के बाद आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का है, और तहरीक लब्बैक मुमकिन है कि 2 सीटों पे जीत सकती है। ये वो रिपोर्ट है जो कि इमरान खान साहब को दी गई। उस रिपोर्ट के बाद ही फिर एक हंगामा मचा और शाह महमूद कुरैशी ने वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बयान दिए कि जी हमें पता लगा कि धांधली होगी, गड़बड़ होगी। हालांकि ये धांधली या गड़बड़ की रिपोर्ट नहीं है, ये ग्राउंड से जो अपनी पार्टी के ने इनको रिपोर्ट दी है इमरान खान साहब को, ये वो सूरत हाल है। तो ये तो होगी इमरान खान साहब को रिपोर्ट मिली, उसके बाद उन्होंने फिर एक पहले से एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि जी हमारे साथ तो धांधली होगी, और जबकि उनकी रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है कि धांधली वाला मामला ये नहीं है। अच्छा, तीसरी जो रिपोर्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी रिपोर्ट एक खुफिया इदारे की रिपोर्ट है, सिविलियन खुफिया इदारे की इन सीटों पर। अब उसमें ये ओवरऑल कहा गया कि ओवरऑल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ऊपर बरतरी हासिल है। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगरचे कि उनके हर हल्के में बहुत कम वोट है, वो पंजाब में पहले वाली पीपल्स पार्टी तो नहीं रही, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी जहाँ जहाँ पर पीपल्स पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। इस खुफिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जी अगरचे कि मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है, लेकिन बहुत सारे हलकों में जो मुस्लिम लीग नून के अपने अंदरूनी हलके हैं वो कुछ डबल गेम करें और गड़बड़ करें। मसलन रावलपिंडी का जो PP 7 का हलका है उसमें राजा सगीर उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको टिकट मिला है। ये पहले एक दफ़ा आज़ाद इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे, और राजा मोहम्मद अली जो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा ज़फ़रुल्लाह के साहबजादे हैं वो MP मुंतखब हो गए थे। उसके बाद जब दूसरा इलेक्शन 2018 वाला हुआ उसमें ये फिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए उन्होंने कोशिश की, नहीं मिला, तो उसके बाद ये जीत गए इलेक्शन। और जब जीत गए, चूँकि आज़ाद जीते थे और उसके बाद जिस तरह के लोगों को शामिल करवाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, यूँ राजा सगीर साहब भी है वो आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गए। अच्छा, जब ये सारा मामला हुआ, अब ये बेसिकली राजा सगीर साहब का जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ ही हमेशा वाबस्ता रहे, और टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, पार्टी डिसिप्लिन से बाहर निकले हम कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पार्टी के चेयरमैन का बेटा, उसके मुकाबले में राजा सगीर साहब को तो टिकट मिलना मुहाल ही था और आइंदा भी मुहाल ही लगता था। लेकिन इनकी अच्छी किस्मत कि जब ये इन्होंने वोट दिया वहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ को, तो एक कमिटमेंट होगी कि जिनको टिकट मिलेगा, सो इनको टिकट मिल गया। अब जब इनको टिकट मिल गया तो जो वहाँ के जो राजा ज़फ़रुल्लाह साहब का जो ग्रुप है वो सुना है कोई डबल गेम कर रहा है, और ये रिपोर्ट में भी जिक्र है, उस खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में भी जिक्र है कि वहाँ पर डबल गेम की जा रही है। और यही सिचुएशन जो पंजाब के दीगर हल्के हैं उनके अंदर भी है कि जहाँ जहाँ पे मुस्लिम लीगी हैं वो नाराज़ हैं कि जी हम पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देते रहे, हमें टिकट नहीं मिला, आपने उन लोगों को टिकट दे दिया जो कि PTI से आए थे। लेकिन अब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून फंस गई थी कि अगर वो अपनी ज़बान पूरी करती है तो अपनी पार्टी के अंदर लोग नाराज़ होते हैं, और अगर वो ज़बान पूरी नहीं करती तो फिर वो एक बात हो जाएगी कि देखें सियासी वादे किए और इस्तेमाल किया और टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। सो दोनों तरफ से जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जो है वो ओपन स्पेस नहीं मिल सकती थी। सो उन्होंने कोई ना कोई फैसला तो करना था, फिर फैसला उन्होंने यही किया कि जो हमने ज़बान दी हुई है उस ज़बान पे हम पूरे उतरेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स ये हैं कि जी मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है पंजाब में इस वक्त, जो सीटें खाली हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वजह से, और वहाँ पर जो है कुछ हल्कों में डबल गेम भी हो रही है, अमन मान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की बहुत बेहतर वोट लेने की तवक्को की जा रही है। लेकिन ओवरऑल अब तक की रिपोर्ट जो है कि मुस्लिम लीग नून यह इलेक्शन विन करेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।